अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं अजहर जावेद। नाजरीन, पाकिस्तानी टेस्ट की कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर सज गया। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम में कई तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। आमर जमाल और मोहम्मद अली की टीम में वापसी हुई है। उबैद शाह, अली उस्मान और अवैस जफर को पहली बार सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है। सूद शकील सिर्फ इंग्लैंड सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। इनकी टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान करते हुए कई अहम फैसले किए गए। बाबर आजम को दूसरी मरतबा टेस्ट टीम की क़यादत सौंप दी गई। कजाफी स्टेडियम लाहौर में चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकब जावेद का मिसबाह हक और असद शफी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फास्ट बॉलर्स की रफ्तार तशवीशनाक हद तक कम हो गई थी। बाज़ मौके पर दूसरे और तीसरे रोज इनकी रफ्तार सिर्फ 126 किलोमीटर फी घंटा तक रह गई, जो टेस्ट क्रिकेट के मेयार के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। इनके मुताबिक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्पीड गेंस के जरिए हासिल किए गए अदद शुमार की बुनियाद पर ये फैसले किए गए। नौजवान बॉलर्स को अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका दिया जा रहा है और आइंदा 5 टेस्ट मैच इनके लिए अपनी जगह मुस्तकिल करने का अहम मौका होंगे। आकब जावेद ने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किए जाने पर कहा कि वो एक बेहतरीन बॉलर है। ताहम हर खिलाड़ी को किसी मरहले पर यह फैसला करना होता है कि वो किस फॉर्मेट पर ज्यादा तवज्जो देना चाहता है। बैटिंग लाइन के बारे में आकब जावेद का कहना था कि इस शोबे में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। अब जिम्मेदारी बैटर्स पर है कि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक कारकर्दगी दिखाएंगे। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस जैसे नौजवान बैटर्स को भी मौका दिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सके। कप्तानी के तब्दीली पर बात करते हुए आकब जावेद ने कहा कि टीम मुसलसल एक जैसी गलतियां दोहरा रही थी और कई जीते हुए मैच भी हाथ से निकल गए। इन्होंने जनूबी अफ्रीका के सेंचुरियन टेस्ट और मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिकस्त का हवाला देते हुए कहा कि कप्तानी की जिम्मेदारी सिर्फ मैदान में फैसले करना नहीं बल्कि मैच को कामयाबी से अख्ताम तक पहुंचाना, पावर रेट बरकरार रखना, DRS का दुरुस्त इस्तेमाल और मुश्किल हालात में टीम की रहनुमाई करना भी होती है। इनके मुताबिक शान मसूद ने बतौर बैटर बेहतर कारकर्दगी दिखाई, लेकिन कप्तानी के सीए से मतलूबा नताइज हासिल न कर सके। इनके इसलिए क़यादत में तब्दीली नागुज़ीर थी। सिलेक्शन कमेटी के रुकन और साबिक कप्तान मिसबाह हक ने भी उम्मीद जाहिर की कि बाबर आजम न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि कायदाना सलाहियतों से भी टीम को कामयाबी दिलाएंगे। आपको बताते चले कि बाबर आजम इससे कबल भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क़यादत कर चुके हैं और इनकी कप्तानी में कौमी टीम ने 20 में से 10 टेस्ट मैचेस जीते हैं। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ यादगार कामयाबी हासिल की। वेस्ट इंडीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, शान मसूद, इमामुल हक, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, मोहम्मद अवैस जफर, मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर, आमर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अवैस शाह, अली उस्मान और साजिद खान शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इन खिलाड़ियों के साथ सूद शकील को फिटनेस से मशरूत तौर पर शामिल किया गया है। पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 9 टीमों में आखिरी नंबर पर मौजूद है और 4 मैचेस में सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सका है। कौमी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 19 अगस्त से इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की अहम सीरीज होगी। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।